करेंगे राजधानी रायपुर का। यहां पर डीएसपी कल्पना वर्मा मामले में एक नया एंगल निकलकर सामने आया। आईजी अमरीश मिश्रा के पास पहुंची शिकायत। दीपक टंडन ने डीएसपी की आईजी से शिकायत की। धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए गए। दंतेवाड़ा में महादेव ऐप सट्टा चलवाने का भी आरोप यहां पर दीपक टंडन ने लगा दिया है। देखिए, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, इस पूरे केस से परतें खुलती जा रही हैं। सामने आया जहां एक नया आरोप लगाया गया दीपक टंडन की ओर से। दंतेवाड़ा में महादेव ऐप सट्टा चलवाने का भी आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएसपी कल्पना वर्मा की शिकायत आईजी से दीपक टंडन ने की। धोखाधड़ी, लव ट्रैप, ब्लैकमेलिंग के आरोप कल्पना वर्मा पर लगाए गए और इसी के साथ ये कहा गया कि दंतेवाड़ा में महादेव ऐप सट्टा भी चलवाया जाता था। एक नया एंगल इसमें निकलकर सामने आया है। होटल कारोबारी दीपक टंडन ने ये शिकायत आईजी से की। डीएसपी की शिकायत आईजी के पास पहुंची और एक बार फिर से कल्पना वर्मा पर इसी तरह के आरोप लगाए गए, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के। तो आपको बता दें, महादेव सट्टा ऐप में लगातार अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि डीएसपी इस ऐप के जरिए सट्टा चलवाती थी। आईजी अमरीश मिश्रा के पास जब ये शिकायत पहुंची तो दीपक टंडन ने डीएसपी के ऊपर एक बार फिर से वही आरोप लगाए, लव ट्रैप के, ब्लैकमेलिंग के। और अब इस पूरे मामले पर एक नया मोड़ सामने आया, एक नया एंगल निकलकर सामने आया है। तो देखिए, 2021 में कल्पना और दीपक टंडन की दोस्ती हुई और उसके बाद से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। दोस्ती के बाद शॉर्ट टूर पर दोनों जाने लगे और ऐसे में नजदीकियां बढ़ी। कुछ दिन बाद कल्पना का रायपुर ट्रांसफर हो गया और इसी के साथ डीएसपी ने अपने भाई के रोजगार की प्लान की बात कही। तो यहां पर दीपक टंडन ने एक रेस्टोरेंट खरीदने की सलाह दे दी और ऐसे जब दोस्ती और आगे बढ़ती गई, 45 लाख में रेस्टोरेंट की डील होनी थी और इस तरह से ये जो पूरा मामला है वो आगे बढ़ता गया। लेकिन धीरे धीरे ये जो पूरा मामला है वो बिगड़ गया। और चलिए, ये जो नया एंगल निकलकर सामने आया, इस पर भी अपडेट्स ले लेते हैं। हमारे साथ ज्यादा अपडेट्स के लिए दामिनी बंसारे लाइव इस वक्त जुड़ रही हैं। दामिनी, सीधा रुख करेंगे आपका। पूरे मामले को लेकर जानकारी दीजिए। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, नए खुलासे इस पूरे मामले पर हो रहे हैं। अब एक दंतेवाड़ा में महादेव सट्टा ऐप को लेकर भी मामला सामने आया है। क्या अपडेट्स इसको लेकर मिल पा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि दीपक टंडन के द्वारा जो है एक तरह से अब रायपुर आईजी को पत्र लिखा गया है और पत्र लिखकर ये जानकारी कही गई है कि आने वाले वक्त में कल्पना वर्मा ने जो है एक तरह से उनसे करोड़ों रुपए तो लिए ही, साथ ही दंतेवाड़ा में जो है उन्होंने महादेव सट्टा ऐप के संचालन के लिए पूरा एक गुड़ जो है वो तैयार किया था। तो इसकी भी जाँच जो है वो की जाए और कहीं ना कहीं उन्हें इसमें फंसाया जा रहा था, जिसके चलते उन दोनों के बीच में विवाद हुआ था। लेकिन कई गंभीर आरोप जब दीपक जो टंडन है वो लगा रहे हैं तो जाँच के दायरे में दीपक टंडन स्वयं भी आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दीपक टंडन को सभी तमाम चीजों की जानकारी थी। और आपको बता दें कि उन्होंने बातचीत में बंसल न्यूज के ये कहा था कि वो आबकारी का भी काम किया करते थे। मतलब साफ है कि आने वाले समय में जो आरोप उनके ऊपर लग रहे थे कि कहीं ना कहीं जेल में कुछ लोगों से उनकी मुलाकातें होती थी, अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि आखिर वो किससे मुलाकात करने जाते थे। लेकिन जो आरोप लग रहे थे उससे ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इसमें अन्य खुलासे जो है वो हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप की अगर जांच बढ़ाई जाती है तो कल्पना वर्मा से पूछताछ यदि होती है तो दीपक टंडन से भी पूछताछ होगी। साथ ही ईडी और एक तरह से ईओडब्ल्यू जो है वो भी जांच कर सकती है, इसमें एंट्री उनकी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 करोड़ रुपए जो कैश उन्होंने जो है कल्पना वर्मा को देने की बात कही है। मतलब साफ जाहिर है कि कारोबारी दीपक टंडन के पास इतने करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन आखिर आया कहां से, किनके द्वारा ये पैसे दिए गए थे और किस प्रकार से ये पूरी पैसे की लेन देन होती थी, इन सभी तमाम चीजों में जांच का विषय है। अब देखने वाली बात यह है कि ईओडब्ल्यू एसीबी कब तक जांच शुरू करती है और क्या महादेव सट्टा ऐप के मामले में अगर जिक्र हुआ है तो क्या ईडी भी इस पर एक्शन लेते नजर आती है या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अब शिकंजे में दोनों ही लोग जो है वो आते नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि दोनों के ऊपर ही जो है एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर और अभी जब शिकायत आईजी से की गई है तो ये भी देखना होगा कि किस तरह से अब ये पूरी जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए